भाजपा का चुनाव अभियान चरम पर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेज। आज रामलला का होगा सूर्य तिलक। देश भर में खुशी की लहर। राष्ट्रपति और सीएम योगी ने दी इस खास मौके को लेकर बधाई। रामनवमी के खास मौके पर प्रभु राम का होगा सूर्य तिलक। आज थमेगा 8 सीटों पर प्रचार प्रसार। 19 अप्रैल को होगी फर्स्ट फेज की वोटिंग। चुनाव प्रचार में यूपी में प्रधानमंत्री झोंकेंगे ताकत। 4 दिन में यूपी में प्रधानमंत्री करेंगे 6 सीटों पर ताबड़तोड़ 2 रैलियां। दूसरे, तीसरे व चौथे चरण के लिए भरेंगे हुंकार। सहारनपुर में प्रियंका गांधी आज भरेंगे हुंकार। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका करेंगी रोड शो की सभी तैयारियां हुई पूरी। प्रयागराज के लॉज में मिले 2 पुलिसकर्मियों के शव। महिला और पुरुष कांस्टेबल के शव मिलने से हड़कंप। शाहगंज इलाके में 2 शव मिलने से सनसनी। रामनवमी की आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके तो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। ट्रेनिंग होगी और 1 लाख और तैयार होगा। प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है। नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं
उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया राहुल जी। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। एएनआई से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया, इसलिए अब हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है, जैसे कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया, इसलिए अब हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है, जैसे कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल सेकंड बीजेपी क्वेश्चन। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके चाहता हूं, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा। तो आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं। आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना, महिलाओं को गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी। तो ये सब
गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं। हाँ रंजीता, अखिलेश जी से। हाँ, अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, अखिलेश जी से। नहीं, मैं सवाल पहले जितनी भी चीजें कही वो तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या इंडिया गठबंधन का अपना कोई साझा जो है वो मैनिफेस्टो होगा? अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। विक्रांत, एक चीज और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है। हम बातचीत करके, कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल 2 का चलता हो, बाकी सब 0 हो। अखिलेश जी समझने में वक्त लगेगा। अखिलेश जी G20। अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी को बुलाया है। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग, अखिलेश जी राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे। दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए। 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ, चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, यही मूवमेंट है। साथियों, अभी दोनों नेताओं को जाना है। उसके पहले हमारा गठबंधन का एक गीत है, वो जारी किया जाएगा। और हमारे 4 उम्मीदवार जो हैं वो राहुल जी और अखिलेश जी से एक फोटो खिंचवाएंगे। पहले गीत सुनिएगा, गीत देखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त। गठबंधन है, संदेश दोनों की ओर से दिया गया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसके बाद इस गठबंधन गीत को लॉन्च किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एक ही मंच पर राहुल और अखिलेश यादव नजर आए हैं। गाजियाबाद में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आपने सुनी।
और गठबंधन गीत को भी यहां पर लॉन्च किया गया है। तो एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं और ये तस्वीर आपको हमने दिखाई, जहां पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गठबंधन गीत भी लॉन्च किया गया है और संयुक्त प्रेस वार्ता गाजियाबाद में आज हुई, जिसमें कई सारे सवालों का जवाब भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। इसके साथ ही 24 का संदेश जो है वो भी दिया है और दोनों ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए भी नजर आए हैं और कहा कि मतदान के साथ सावधान रहना है। तो सपा और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना और अखिलेश यादव ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एनडीए को पीडीए जरूर हराएगा। बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए हैं और बीजेपी सरकार की कई खामियां निकालते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। और अखिलेश ने यह भी कहा कि जो 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। तो अखिलेश की ओर से यह सारी बड़ी बातें कही गई हैं और आज एक ही मंच पर सपा और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए और अखिलेश ने साफ कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। तो 24 को लेकर खास संदेश भी देने की कोशिश, लेकिन 24 के चुनाव में जनता का क्या रुख है ये तो जनता ही नतीजों के साथ साफ करेगी। फिलहाल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। चुनाव में कहा कि 3 मुद्दे हैं। तो एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज नजर आए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से अहम बातें कही गई और इसके साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। केजरीवाल कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डालो, ये कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो आज 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए। फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में। मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद। क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जरूर जाए। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़े। मैं आतिशी जी से और सौरभ जी से कहूंगा, जैस्मीन जी से, कि वो भी अपनी बात रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो
केजरीवाल जी के राम राज्य के मॉडल को जमीन पर सच करके दिखाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आतिशी जी। ये रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जो वादे उन्होंने पंजाब के लोगों को किए, उस वचन को पूरा करने के लिए वो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। भगवान श्री राम को, राम राज्य को यथार्थ करने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 14 साल के वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चाहे वो केंद्र सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के प्रयास हो, चाहे वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कानून लाकर ताकत छीनने के प्रयास हो, और आज के दिन में जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है, शायद वो इस संघर्ष की पराकाष्ठा है। लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को वादा किया है, जो पंजाब के लोगों को वादा किया है, वो चाहे जेल में हो, लेकिन आज भी 24 घंटे वो इन वादों को कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो जब जेल से हमें संदेश भी भिजवाते हैं, वो संदेश ये नहीं होता कि मुझे बाहर लाने के लिए काम करो, मैं बाहर कैसे आऊंगा, वकीलों का क्या होगा। वो इस बात के लिए संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था ठीक है क्या, वो इस बात का संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है क्या, दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था ठीक है क्या तीर्थ यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और इस परिवार की तरह, एक परिवार की तरह उन्होंने दिल्ली की सरकार को पिछले 9 साल से चलाया है। तो दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से बड़ी बातें कही गई, दूसरी ओर आतिशी भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आई, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।